नमस्कार। भारत एक ऐसा देश जहां कदम कदम पर हैरान करने वाले नज़ारे मिलते हैं। एक तरफ हिमालय की बर्फीली चोटियां तो दूसरी तरफ दूर दूर तक फैले ट्रॉपिकल बीच। यहां का भूगोल भी उतना ही रंगीन है जितने यहां के लोग। तो चलिए, आज भारत के नक्शे में छिपे कुछ ऐसे ही रहस्यों को जानने के लिए एक तेज रफ्तार सफर पर निकलते हैं। तैयार हैं? अच्छा, चलिए जरा और गहराई में उतरते हैं। ये सिर्फ नक्शे पर बनी लकीरें नहीं हैं। भारत अपने आप में एक पूरी दुनिया है। कभी सोचा है कि जहां उत्तर में दुनिया के सबसे ठंडे इलाकों में से एक है, वहीं दक्षिण में लोग साल भर सुहाने मौसम का मजा लेते हैं? ये तो बस एक शुरुआत है उन अनगिनत विरोधाभासों की जिन्हें हम आज देखने वाले हैं। और हम किस स्केल की बात कर रहे हैं, इसका अंदाजा लगाने के लिए बस इतना जान लीजिए कि भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। मतलब ये एक बहुत ही विशाल कैनवस है जिस पे कुदरत ने अलग अलग तरह की तस्वीरें बनाई हैं। और अगले कुछ मिनटों में हम इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे। और जैसा कि हर सफर की एक शुरुआत होती है, हमें भी एक स्टार्टिंग पॉइंट चाहिए। तो चलिए सबसे बुनियादी बात से शुरू करते हैं। नक्शे पर भारत कहाँ है और इसके अड़ोसी पड़ोसी कौन है? भारत की सीमाएं कई देशों से मिलती हैं और ये बॉर्डर्स सदियों से दिलचस्प कहानियों का हिस्सा रहे हैं। जैसे एक मजेदार बात यह है कि 5 भारतीय राज्य बांग्लादेश को छूते हैं, लेकिन मणिपुर इतना पास होकर भी उनमें से एक नहीं है ना अजीब? ऐसी छोटी छोटी बातें अक्सर हमसे छूट जाती हैं। अब एक ऐसी लाइन की बात करते हैं जो नक्शे पर तो दिखती है पर जमीन पर नहीं। एक ऐसी लाइन जो भारत को लगभग 2 बराबर हिस्सों में बांट देती है और इसका असर यहाँ के मौसम, यहाँ के संस्कृति और करोड़ों लोगों की जिंदगी पर सीधे सीधे पड़ता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कर्क रेखा की। और जब बात कर्क रेखा की हो ही रही है, तो भारत में एक नदी ऐसी भी है जो इस काल्पनिक रेखा के साथ मानो खेलती है। ये है माही नदी। ये देश की इकलौती ऐसी नदी है जो अपने रास्ते में कर्क रेखा को एक बार नहीं बल्कि 2 बार काटती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अब इन 8 के नाम याद रखना थोड़ा मुश्किल हो सकता है ना? लेकिन इसके लिए एक बहुत ही आसान और मजेदार कहावत है। हालांकि हम आज इसकी गहराई में नहीं जाएंगे, पर यह एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे एक मुश्किल ज्योग्राफिकल फैक्ट को याद रखने लायक बना दिया जाता है। चलिए, अब इन मैदानों को पीछे छोड़ते हैं और थोड़ा ऊपर चलते हैं, दुनिया की छत की ओर। हमारा अगला पड़ाव हमें उत्तर की उन शानदार पर्वत श्रृंखलाओं तक ले जाता है जो भारतीय उपमहाद्वीप की रीढ़ की हड्डी हैं। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प भूवैज्ञानिक कहानी छिपी है। एक तरफ है अरावली पर्वतमाला, जो पृथ्वी की सबसे पुरानी रेंजेस में से एक है, वक्त के साथ घिस चुकी, किसी बुद्धिमान बुजुर्ग की तरह। और दूसरी तरफ है शिवालिक रेंज, जो युवा और ताकतवर हिमालय का हिस्सा है और आज भी बढ़ रही है, बिल्कुल किसी जोशीले नौजवान की तरह। लेकिन ये पहाड़ हमेशा से दीवार बनकर नहीं खड़े रहे। पूरे इतिहास में इन पहाड़ों के बीच बने दर्रों ने दरवाजों का काम किया है। इन्हीं रास्तों से व्यापार हुआ, लोग आए गए और कभी कभी तो हमले भी हुए। हर एक दर्रे की अपनी एक कहानी है। देखिए, उत्तर में तो सारा ध्यान हिमालय खींच लेता है, लेकिन दक्षिण भारत का भी अपना एक हीरो है। अनाईमुड़ी चोटी, जैसा कि यहां लिखा है, पश्चिमी घाट का बेताज बादशाह है और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी भी। पहाड़ों से ही तो निकलती हैं नदियां, वो नसें जो पूरे भारत को जीवन देती हैं। चलिए अब उनके बहाव के साथ साथ चलते हैं और उन कहानियों को खोजते हैं जो उनका पानी अपने साथ लेकर आता है। गंगा का बनना सिर्फ एक भौगोलिक घटना नहीं है, ये एक पवित्र पल है। जैसा कि हम देख सकते हैं, 2 नदियां भागीरथी और अलकनंदा देवप्रयाग में आकर मिलती हैं और यहीं से जन्म होता है भारत की सबसे पूजनीय नदी गंगा का। वैसे भारत की सभी नदियां एक ही दिशा में नहीं बहती। नर्मदा को ही ले लीजिए, ये पूर्व के बजाय पश्चिम की ओर बहती है और उपजाऊ डेल्टा बनाने की जगह सीधे समुद्र में मिल जाती है। और इसका असर वहां के इकोसिस्टम और वहां रहने वाले लोगों पर बहुत गहरा पड़ता है। भारत की हर नदी की अपनी एक अलग पर्सनालिटी है। विशाल गोदावरी, जिसे दक्षिण की गंगा भी कहते हैं, से लेकर अनप्रेडिक्टेबल कोसी तक, जो अक्सर बिहार में विनाशकारी बाढ़ लाती है, ये नदियां सिर्फ पानी नहीं हैं, ये भारत के इतिहास और रोजमर्रा की जिंदगी के अहम किरदार हैं। अच्छा, अब नदियों को उनके रास्ते बहने देते हैं और हम चलते हैं समुद्र के किनारे। अब वक्त है भारत के तटीय इलाकों और वहां रहने वाले अलग अलग समुदायों से मिलने का। अगर हम भारत के नक्शे को देखें तो एक राज्य ऐसा है जिसकी समुद्री सीमा
बाकी सबसे कहीं ज्यादा लंबी है। कोई अंदाजा लगा सकता है कि वो कौन सा राज्य है? जी हां, बिल्कुल सही, वो है गुजरात। इसकी विशाल तटरेखा सदियों से व्यापार और संस्कृति का एक बड़ा केंद्र रही है। ये सफर हमें दिखाता है कि भूगोल सिर्फ जमीन और पानी का खेल नहीं है, ये लोगों की पहचान को बनाता और संवारता है। एक तरफ कर्नाटक का टेक हब है तो दूसरी तरफ अंडमान द्वीपों की प्राचीन जनजातियां हैं जो हजारों सालों से प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर रह रही हैं। तो हमने बहुत कम समय में एक बहुत लंबा सफर तय कर लिया है। चलिए एक नज़र डालते हैं कि भारत के भूगोल की इस तेज तरार यात्रा से हमें कौन सी खास बातें याद रखनी है। हमने सबसे पुराने पहाड़ों से लेकर सबसे लंबी तटरेखा तक का सफर किया, एक अनोखी नदी से मिले और उन कुछ सबसे अहम भौगोलिक निशानों को पहचाना जो इस लाजवाब देश की पहचान है। और ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ता है, आखिर इतना विशाल और इतना विविध भूगोल 1 अरब से ज्यादा लोगों की पहचान को कैसे बनाता है? इसका जवाब जाहिर है उतना ही जटिल और दिलचस्प है जितना कि खुद भारत। इस सफर में हमारे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद।